हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे हमारी आबू से उदयपुर जाने की जर्नी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं सुबह के 9 और हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। पुच्चू को जगा रहे हैं, पुच्चू जग ही नहीं रहा है। अलग ही मज़ा होता है भाई पहाड़ों में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए थे नाश्ता करने और पुच्चू ने खाए हैं छोले भटूरे। क्या कॉम्बिनेशन है, मॉर्निंग में छोले भटूरे वाटर। मेरी मम्मा है। तो फ्रेंड्स, मेरी मम्मा है तो ये खा रही हैं सैंडविच, कॉफ़ी, कटलेट और वो क्या है, पोहे। पोहे। पापा भी से, ये मेरी मम्मा के हस्बैंड है। पापा भी से। और पापा ने इतना बड़ा धोखा करा पापा। तो फ्रेंड्स, इनने हम सबसे कहा कि यहाँ पे पूल नहीं है। हम नीचे आए लंच करने, यहाँ पे छोले भटूरे वगैरह, वहाँ पे लिखा हुआ था स्विमिंग पूल। ओ भाई, अच्छा लगता है। हमको बताया ही नहीं। खैर, अभी तो मैं छोले भटूरे खावा। फ्रेंड्स, हमारे होटल में पूल भी है, ये हमें अभी पता चला जब हम जा रहे हैं उससे थोड़ी देर पहले क्योंकि पता नहीं इतना छुपा छुपा के गलियों में पूल बना रखा है इन लोगों ने। बट ठीक है, सजेस्टेबल है आगे कि पूल तो है। तो गाइज, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? यू वांट टू गो होम? नहीं जाने का मन है। एक दो दिन और रुकने का मन था मेरा भी। देखो क्या सीनरी है बाहर, ब्यूटीफुल। कौन छोड़ना चाहेगा इसको। फ्रेंड्स, हम रेडी हो गए हैं दोबारा से जाने के लिए। बहुत ही हैवी हार्ट से कहना पड़ रहा है, हम जाने के लिए रेडी हो गए हैं। दिल पर पत्थर रख के। हम बस एक दिन के लिए आए थे और वो एक दिन ऐसे ही खटखट निकल गया, अब जाना ही पड़ेगा। ये मेरी बुआ है और इनका आप लोग देखो। नहीं फ्रेंड्स, ये मेरी मम्मा है। अब हम लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनको तो और आगे जाना है जाते जाते, बट मन नहीं कर रहा है वही जाने का सच में। मौसम बहुत प्यारा हो गया। आपने क्या पहना है? न्यू टी शर्ट, ओके। और ये ड्रेस मुझे मम्मी, ये टॉप मम्मी लाई थी हरिद्वार से। अच्छा लग रहा है ना? चल। होटल से निकलते ही हम लोग पहले नक्की लेक देखने गए थे, क्योंकि हम चाहते थे कि दिन में भी देख लें एक बार, लेकिन इतनी तेज़ बारिश हो गई थी कि हम उतर ही नहीं पाए और हम लौट लिए थे उदयपुर के लिए उसी वक्त। गजबी यार हवा, गजबी चीज़ें होती हैं, बहुत प्यारी लगती है। शिमला में अपन एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी वहाँ पर, है ना? वैली, यस। यहाँ मैं खुद को देख के इतरा रही थी और कुछ रील्स बनाने की कोशिश कर रही थी, जो कि मैंने बनाई भी और पोस्ट भी करी थी और वो चली भी। तो फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें हम मोबाइल में कैप्चर नहीं कर सकते, उनका वीडियो नहीं बना सकते और फील भी नहीं करवा सकते कि वो कैसी लग रही हैं, बट वो बहुत खूबसूरत होती हैं। जैसे आप ये नज़ारा देखो, इतना इतना सेटिस्फाइंग है यहाँ पे रहना, यहाँ से देखना ये सब, और इतनी प्यारी हवा चल रही है, बता नहीं सकती आपको। सब एसी वेसी सब फेल है इनके सामने। इट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर। मयंक को पता था कि आबू रोड की रबड़ी बहुत फेमस है, इसलिए हमने प्लान किया कि जब हम नीचे उतरेंगे तभी रबड़ी खाएंगे। तो हम लोग आ गए थे माउंट आबू से नीचे और आबू रोड पे हम लोग चले थे उस मार्केट में जहाँ खूब सारी शॉप्स हैं रबड़ी की। हमने ऑनलाइन सर्च किया था सांवल भाई की रबड़ी के बारे में और ये ही सबसे फेमस बताई जा रही थी, एक तो दयाल भाई और एक सांवल भाई। तो हम गए थे सांवल भाई के यहाँ, क्योंकि ये सबसे पहले शॉप पड़ी थी और इनने हमें ऐसे कुल्हड़ में रबड़ी दी, एकदम ठंडी ठंडी फ्रिज में से निकाल के। तो एक्चुअली ये सब मैंने रिकॉर्ड किया था और मैं बोल भी रही थी, लेकिन पता नहीं माइक का कोई इशू हो गया, माइक की बैटरी डाउन हो गई होगी, तो मैं कुछ शूट नहीं, मतलब वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है।
तो रबड़ी बिल्कुल मथुरा की रबड़ी जैसी ही थी, मुझे तो कोई बहुत ख़ास कोई चेंज लग नहीं रहा था। बट हाँ, कोटा में तो थोड़ी सी पतली होती है रबड़ी, दूध ज़्यादा और वो जो कतरे होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन इसमें प्रॉपर खूब सारे कतरे थे, एकदम गाढ़ी गाढ़ी थी। जैसे अपन खीर को बना के फ्रिज में रख देते हैं तो कुछ इस तरीके से था। शायद इन लोगों ने फ्रिज में रख रखी थी, इसी वजह से था। यहाँ जो एक कुल्हड़ था वो एक कुल्हड़ रबड़ी 50 रुपये की थी, और उसके अलावा जो हमने पैक करवाई थी आधे किलो रबड़ी, वो हमें 280 रुपये की पड़ी थी। तो इस हिसाब से इस प्राइस में इन भैया ने हमें रबड़ी दी थी। तो हमने 2 तो हमने खाई थी और 2 हम लेकर गए थे। बट ठीक अच्छी थी रबड़ी, अभी तक भी चल रही है और हम खा रहे हैं उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा खाती नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके ही खाते हैं। हमने एक कुल्हड़ पुच्चू के लिए और एक कुल्हड़ ड्राइवर भैया के लिए भी लेकर आए थे, और पुच्चू को अच्छी लगी, उसने मतलब हाफ से ज़्यादा खा ली थी, बाकी वो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाता इसलिए उसने छोड़ दी थी। यहाँ से निकलते ही हम जैसे ही आबू रोड पे पहुँचे, वहाँ पूरे रास्ते बारिश थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। हालांकि हम लोगों को मतलब ना चाहते हुए भी एसी में ही बैठना पड़ रहा था, हम विंडो नहीं ओपन कर पा रहे थे, लेकिन ऑसम था सीन। कुछ सीन्स तो बहुत ही यूनिक थे, मस्त बारिश थी। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी बारिश के, और मैंने बहुत सारी रील्स भी बनाई थी। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने बारिश का भी मज़ा ले लिया। रास्ते में धूप नहीं है, लगातार बारिश, आधे घंटे से मज़ा आ गया। और फ्रेंड्स आपने एक चीज़ नोट करी है, येलो चमक रही थी, आज ये ब्लैक ऑक्सीडाइज हो गई। नकली चीज़ों में कितनी ही नकलियत होती है, देख सकते हैं। हाँ, ये पेंडेंट तो चमक रहा है, लेकिन पीछे ठीक है, बट मैच कर रही है मेरी ब्राउन ड्रेस से। क्या देख रहे हो बच्चे? कौन सी आवाज़? इधर से कर लेंगे वॉइस ओवर, ज़रूरत पड़ेगी तो। मैंने और मयंक ने अपने ज़माने के गाने लगा लिए थे, जिनसे कि पुच्चू कम्प्लीटली बोर हो चुका था और वो सोने जैसा हो गया था, क्योंकि उसको एक भी गाना नहीं समझ में आ रहा था। और मैं गा रही थी, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। देखो फ्रेंड्स, ये वाला जो सीन था, ये टनल वाला, वाओ, ये बहुत ही सुंदर था। ऐसा मन करता है फ़ोटो क्लिक करके रख लूँ। छोटी सी टनल थी, लेकिन बहुत यूनिक एंट्री थी, बड़ा मज़ा आ गया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम आए हैं बीच में रुक के, कृष्णा वाले कोई ढाबा है, कृष्णा वाला, उसमें खाना, कृष्ण कन्हैया, उसमें खाना खाने आए हैं। अब यहाँ से 50 किलोमीटर ही दूर है उदयपुर, बट हमारी ट्रेन है, अभी 2 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन है शाम को 6 बजे करीब। तो हमने सोचा थोड़ा टाइम स्पेंड यहीं कर लें, उदयपुर में स्टेशन पे भी क्या ही करेंगे, तो हम अभी खाना खाएंगे और फिर थोड़ी देर यहीं बैठेंगे, है ना। फिर उस हिसाब से चलेंगे स्टेशन के हिसाब से डायरेक्ट। और रात का खाना अगर कुछ पैक कराना हो तो यहीं से करा लेना, ट्रेन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मिल रहे हैं अभी भी सीताफल, ये रहे। मम्मी खाती हैं, मम्मी को पसंद है। है ना। और देखो कितनी बड़ी, और ये क्या है, इतनी बड़ी बड़ी। और ये देखो, ये गाय देखिए अभी कितनी बड़ी है इनकी। करेले कितने बड़े हैं, दिखाना एक करेला। ओ शाबाश, ये देखिए करेला, देखो कितना बड़ा, लेकिन पकड़ना, जूम आउट करने दो। ये देखो करेले का साइज है यहाँ पे, लो ले लो। ये तोरई है, ये लंबी लंबी, और ये देखो ये पता घिया है। ये मुझे लग रहा है इंजेक्शन वाली है। ये देखो कैसी है भिंडी, ये देसी है मैडम, ये देसी है, ये महंगी आएगी। और हम जो खाते हैं वो आते हैं इंजेक्शन वाली। ये अच्छी है, इसको दही में बना मस्त लगेगी। चलो ये भी बनाओगे अच्छी नहीं लगेगी। लेके चलो, दही में बनती है। ये तो नॉर्मल है, ये तो आप सब जगह मिलती है। ठीक है, और यहाँ से लिया हमने सीताफल, तो यहाँ के फेमस है। कितने ये लो। और यहाँ से ली मैंने ये भिंडी, ये भिंडी यहाँ की फेमस है, ऐसी बड़ी बड़ी भिंडी है। पागल बच्चा पहले कार में बैठा हुआ था, लेकिन
हम लोग सब्जी लेने गए तो बाहर आ गया, आइसक्रीम खा रहा है बड़ा बुरे से मुँह से। इसने आइसक्रीम ले ली ना, इसने ड्राइवर भैया बैठे नहीं कार करते कि मचाएगा लड़का। है कृष्ण कन्हैया रेस्टोरेंट वाओ साउंड्स गुड। और पेड़ों की छाँव के नीचे खड़े होते हैं। गाइस यहाँ पे एक कंपटीशन हो रहा है, पेट मिलाओ कंपटीशन। करो भाई, कैसे करते हैं आप इस कंपटीशन को? फाइट ढिचेक ढिचेक ढिचेक, देखें कौन जीतता है। कौन जीता? पापा। पापा का बड़ा है। गाइस ये जो पहाड़ हैं ये ग्रेनाइट के हैं, जो हम लोग अपनी किचन में अपने फ्रूट्स पे लगाते हैं ग्रेनाइट। ये उसके पहाड़ थे। अब कोई आएगा तो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये आपकी हिमगिरी। इन पहाड़ों में क्या अंतर है? जो पहाड़ों और एकदम पेड़ पौधों के बीच में से निकलता हुआ रोड अलग ही लग रहा था फ्रेंड्स, अलग ही सुकून था इसको देखने में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।